ओम शांति। आज 24 जुलाई 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 दिसंबर 1991 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों को देख रहे हैं। बाबा कहे, तपस्वी आत्मा की विशेषताएं तो अनेक बाबा ने बताई है, परंतु आज एक और विशेषता बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, और वह है कि तपस्वी आत्मा अर्थात ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बाबा ने बताया कि ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार, वफादार। किसमें? तो बाप दादा ने जो हम बच्चों को श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, और वह भी ऑटोमेटिक चलते रहना, उसमें वफादार। बाबा कहे, जिस तरह साइंस के साधनों के द्वारा हर चीज ऑटोमेटिक चलती रहती है, ठीक इसी तरह साइलेंस की शक्ति के आधार से भी श्रीमत पर एक्यूरेट ऑटोमेटिकली चलते रहना। क्योंकि जन्मते ही, ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने दिव्य बुद्धि के अंदर श्रीमत को भर दिया है। इसीलिए सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर चलते रहना। तो ऑनेस्ट अर्थात श्रीमत पर एक्यूरेट ऑटोमेटिकली चलते रहना। कई बार कई आत्माएं जब श्रीमत की स्मृति में रहते हैं तो समर्थी भी आ जाती है चलने की, लेकिन जब उसमें मन मत व पर मत मिक्स हो जाती है, तब बाबा कहे थकते हैं, चलते हैं, निराश हो जाते हैं और सेकंड नंबर वाले बन जाते हैं। तो ये हुई तपस्वी आत्मा की पहली निशानी कि ऑनेस्टी के साथ श्रीमत पर एक्यूरेट ऑटोमेटिक चलना। दूसरी निशानी बाप दादा ने बताई ऑनेस्ट आत्मा की कि ऑनेस्ट आत्मा अर्थात कभी भी बाप दादा द्वारा दिए हुए खजाने को कभी वेस्ट नहीं करना। चाहे समय का खजाना हो, संपत्ति का खजाना हो, शक्तियों का खजाना हो, गुणों का खजाना हो, ज्ञान धन का खजाना हो, कोई भी खजाने को वेस्ट नहीं करना, परंतु उसको यथार्थ रीति यूज करना। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा कहे कोई भी एक्यूरेट मैनेजर, ऑनेस्ट मैनेजर या ऑनेस्ट डायरेक्टर जो होता है, वो उसको बढ़ाता है, प्रॉफिट करता है। ठीक इसी तरह बाप दादा ने जो खजाने दिए हैं, तो ऑनेस्ट आत्मा अर्थात उसको वेस्ट नहीं होने देता, लेकिन उसको निरंतर वृद्धि करता है, बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता है? जब उसको कार्य में लगाते हैं, उतना ही वो बढ़ता जाता है। तीसरी विशेषता बाबा ने बताई कि ऑनेस्ट आत्मा अर्थात तन मन और स्थूल धन को जब कहा सब कुछ तेरा है, तो कभी भी इसमें अमानत में ख्यानत नहीं रखना। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात प्रभु अर्पण की हुई चीज में कभी भी अमानत में ख्यानत नहीं रखना। ख्यानत रखना ये भी वेस्ट करना बराबर है। तो बाबा कहे निरंतर उसको बढ़ाते जाना। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात अपने इस खजाने को भी ईश्वर अर्पण करने से सफल करता रहता है। कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये तो मेरा है,
मेरा समझना माना ख़यानत आ गई। तो इसीलिए वो हर खजाने को सफल करता जाता है। साथ ही साथ बाबा कहे ऑनेस्ट आत्मा अर्थात जो विश्वास पात्र आत्मा है, क्योंकि वो सर्व के प्रिय होते हैं। ऑनेस्टी के साथ जब चलते हैं, सत्यता की नाव है, डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, हिलेगी लेकिन हिम्मत के साथ सत्यता की शक्ति का प्रयोग करते हुए अनेक आत्माओं के दिल को जीत लेता, अर्थात विश्वास पात्र आत्मा बन जाता है। तो बाबा कहे इन निशानियों के आधार पर स्वयं को चेक करो कि क्या ऐसी ऑनेस्टी मुझ आत्मा में आई है, और इसको चेक करते हुए स्वयं को निरंतर आगे बढ़ाते चलो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं कि तपस्या की निशानी क्या है। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई है, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे उदाहरण देते हैं बाबा, जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, रिमोट से चलती है, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ऑनेस्ट आत्मा ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। क्यों? तो बाबा उसका बहुत सुंदर कारण बताते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। श्रीमत क्या है? ये बाप दादा ने जन्मते ही दिव्य बुद्धि में भर दी है। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी है, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। श्रीमत पर सभी चलते हैं, लेकिन चलने में अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। श्रीमत
स्मृति में स्पष्ट होने कारण समर्थी है और उस समर्थी के साथ चलते हैं। तो यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि ये श्रीमत है या नहीं, ये राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दिव्य बुद्धि में बाबा ने श्रीमत भर दी है तो एकदम स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। अब सोचता है, थकता क्यों है, उसका भी कारण बाबा ने बहुत सुंदर बताया। चलते सभी है, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों है? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं, इसलिए सोचना पड़ता है ये श्रीमत है या नहीं है, और फिर थक जाते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहां तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाते हैं। अनेक सेकंड गंवाए, बाबा कहे निराश होकर के लौटना पड़ता है, इसलिए सेकंड नंबर हो जाते हैं। अनेक सेकंड गंवाया, अनेक श्वास गंवाया, सर्व शक्तियां गंवाई, अनेक, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। अनेक सेकंड गंवाया, अनेक श्वास गंवाया, सर्व शक्तियां गंवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो जाता। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? पहले नंबर की ऑनेस्टी वाले श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट, सहज, सदा और स्पष्ट रीति से एक्यूरेट चलते रहते हैं। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी, पहली निशानी श्रीमत जो है जैसे वैसे उस पर चलना। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। बाबा हिसाब बता रहे, संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे बाबा उदाहरण के रीति से देते हैं, जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है। क्यों? 8 आने में सच्ची दिल की भावना 800 से ज्यादा है। 800 देने वाला शायद उतनी सच्ची दिल की भावना से नहीं, दिखावे के लिए भी दे सकता है, लेकिन जो 8 आना देने वाला है वो सच्ची दिल की भावना से देता है, इसीलिए उसका 800 के बराबर है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना,
सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। समय का खजाना, फिर बाबा ने कहा संकल्पों का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना और सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। अगर स्व प्रति व सेवा के प्रति नहीं लगाया तो नेचुरल है वो खजाना वेस्ट हुआ, इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। एक तो वेस्ट नहीं करना, दूसरा उसको बढ़ाना, और बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। जितना उसको स्व प्रति, सेवा प्रति, कार्य में लगाते जाएंगे उतना ये खजाना बढ़ता जाएगा। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, तो वेस्ट नहीं करेगा, बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा भी ऐसे जैसे कि प्रॉफिट दिखाएगा। तो ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए। प्रॉफिट अर्थात प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्टी की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना, अर्थात प्रगति करना। फिर बाबा ने तीसरी निशानी बताई है, अपना तन, मन और स्थूल धन, ये तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। तन, मन और स्थूल धन ये बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सब ने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना ये समझदारी है। जितना ही मेरा होगा, बाबा कितनी सुंदर गुह्य गति बताते हैं, जितना ही मेरा होगा उतना ही जहां मेरा मेरा होता है वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरा का फेरा है, मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। कोई भी चीज वस्तु घर में लाए तो खरीद करके ही तो लाए, तो धन से ही तो बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट, तीसरी निशानी, ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्पों को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहां भी रहते हो
चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात, तीसरी बात, ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। तो पहली निशानी बताई ऑनेस्टी अर्थात श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। दूसरी निशानी कि कोई भी खजाने को वेस्ट नहीं करना। जो बाबा द्वारा मिला हुआ खजाना है उसको वेस्ट नहीं करना, लेकिन उसको कार्य में लगाते हुए बढ़ाना। तीसरी निशानी ऑनेस्टी की बताई कि जो अपना तन मन धन है, समय है, उसको भी वेस्ट नहीं करना, अर्थात ये बाबा की अमानत है, तो अमानत में खयानत नहीं करना। ऑनेस्ट की निशानी व अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण वेस्ट कैसे करते हैं? कई बार अपनी बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर ये सोचते हैं मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया। तो हो गया अर्थात अलबेलापन। केयरफुल नहीं थे इसलिए हो गया, तो अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, चाहे बुद्धि का अलबेलापन हो, चाहे शरीर की मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वह है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाले, अमानत में खयानत नहीं, और ही तन मन धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं। तो तपस्वी अर्थात ये सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। योग का अर्थ ही है उसको प्रयोग में लाना। तो तपस्या माना प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं है, और प्रयोगी नहीं माना योगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी है कि न आगे बढ़ रहे हैं, न पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही है। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। कितना सुंदर बाबा ने ऑनेस्टी का और एक मतलब बताया, चौथा अर्थ बताया। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो
या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। जो ऑनेस्ट है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है, और विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। तो ऑनेस्ट आत्मा की और एक विशेषता बताई कि ऑनेस्ट आत्मा सबका विश्वास पात्र होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहां तक बने हो, पूछते बाबा कि ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहां तक बने हैं, यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है। इतनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि कई बार कहीं सोचते हैं कि ये व्यक्ति के कारण मेरे पर विश्वास नहीं, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। क्यों विश्वास नहीं है? तो उसका कारण लंबा चौड़ा सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी है और कई कारण बनते भी है, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। विश्वास पात्र कौन है? तो जिसके दिल की ऑनेस्टी और दिमाग की ऑनेस्टी दोनों है। बाकी बाबा कहे कितने भी लंबे चौड़े कारण सुना दो, तो कारण तो कई बनते रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी, अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगा। ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेंगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबेगी नहीं, कहते ना, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। जब बाबा ने पिछली मुरली सत्यता की सुनाई, रियलिटी की, तो सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण, अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। इन सब विधियों के आधार पर स्वयं में धारण करते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। तो बाबा कहे अभी भी कुछ समय तो पड़ा है, इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते
आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात दादी जी से है और दादी जी से बाबा कहते हैं, बाप की सृष्टि में भी आप है और दृष्टि में भी आप है। कितनी ऊंची बात है कि बाप की सृष्टि में भी आप है और दृष्टि में भी आप है। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। बाबा ने जैसे विशेष मैसेज दादी जी के द्वारा जानकी दादी को दिया कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे, अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये मैसेज बाबा ने दादी जी के माध्यम से जानकी दादी को दिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर। वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही, लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। आज का स्लोगन है, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। अच्छा, ओम शांति।